आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज मैं कुछ परमेश्वर के कलाम को लेकर, वचन को लेकर आपको कुछ बताना चाहूँगी कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा सेकंड चैनल जन्नत की बेटी 2 उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर परमेश्वर की आपको स्तुति आराधना सॉन्ग्स सुनने को मिलेंगे और आप ब्लेस होंगे। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा उस चैनल को आप लोग लाइक शेयर कीजिए, और जो लोग नए हैं प्लीज़ उस चैनल पे जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे अभी तक आपने मेरा सपोर्ट किया, मुझे आगे बढ़ाया, उसे आगे भी आपका प्यार और सपोर्ट मिलता रहे। तो आइए वचन पे चलते हैं। वचन कुछ इस प्रकार है कि जैसे कि पुराने नियम से हम आज वचन को लेकर चलते हैं। मीका की जो पुस्तक है, मीका भविष्यवक्ता जो थे, उन्होंने जो परमेश्वर के बारे में जो बताया है कि परमेश्वर हम लोगों के साथ किस प्रकार से कैसा न्याय करने वाला है, हमें किस तरह से चलना है। तो आइए उसके 2 अध्याय को जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो मनुष्य की बुराई, उसकी भत्सना, यानी कि मनुष्य की जो बुराई हैं उनके बारे में कुछ इस प्रकार से बताया गया है कि हाय उन पर जो बिछौने पे पड़े हुए बुराई की कल्पना करते हैं और वे दुष्ट कर्म की इच्छा करते हुए भोर को दिन निकलते ही उसे पूरा करते हैं। बलवंत होने के कारण वे जो खेतों का लालच करते हैं और खेतों को छीन लेते हैं, और घरों का भी लालच करते हुए घरों को छीन लेते हैं, और उस पुरुष समेत और उसके निज भाग के जो पुरुष हैं किसी पुरुष पर अत्याचार और अंधेर करते हैं। तो यहाँ पर वचन बताता है कि जो लोग बुराइयों में फंसे हुए हैं, जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, जो किसी दुखी को, किसी गरीब को, किसी निर्दोष को सताते हैं, तो उन्हें परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सी विपत्तियाँ हैं। आगे वचन ये बताता है कि जो लोग आज ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि जो अमीर लोग हो गए हैं वो गरीबों का शोषण कर कर अमीर हो गए हैं। उन्होंने बुराइयों से धन को इकट्ठा करा है और वो लोग सुख और शांति से नहीं, क्योंकि आगे वचन ही बताता है, क्योंकि यहोवा यूँ कहता है इनके विषय में कि मैं इनके ऊपर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि जिसके नीचे से ये अपनी गर्दन ना हटा सकेंगे और न सर उठाकर ये कभी चल सकेंगे, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम बुरे कर्मों को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसका हमें प्रतिफल बाद में मिलता है। परमेश्वर न्याय करने वाला है और वो सच्चा न्याय करता है, किसी का पक्षपात नहीं करता। हमें बुराइयों से बचना है। अगर हम मसीहत में हैं, अगर हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो मेरे जो धनवान मसीह भाई बहन हैं, अगर उनके जो सेवक लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को बढ़ाता है, लेकिन जब हम बढ़ जाते हैं तो हमारे काम थोड़े बुरे होने लगते हैं, हमारे अंदर घमंड आ जाता है, हम परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की चेतावनियों को भूल जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अपने सेवकों से, जो भी हैं उनके साथ अच्छा हमें सलूक करना है। किसी के साथ कोई हमें अत्याचार या बुरा व्यवहार नहीं करना है। बुराइयों से हमें दूरी रखनी है। अगर कहीं ऐसी बुराई हो रही है तो वहाँ पर हम वचन के साथ लोगों को समझाएं, और संसारिक लोग जो ऐसा कर रहे हैं मसीह लोगों के साथ, तो उनके लिए भी हम लोग प्रेयर करें, ताकि परमेश्वर का जो न्याय, जो परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन में खड़ा हो, तो वहाँ पर हम लोग परमेश्वर के अच्छे फल को पाएँ, ना कि बुरे फल को, परमेश्वर का गुस्सा भड़कने। क्योंकि परमेश्वर उस समय, आगे वचन बताता है कि ये उस समय जब विपत्ति का समय होगा तो ये गीत, शोक का जो गीत दृष्टांत के रूप में गाया जाएगा, हमारा सत्यानाश हो गया। क्योंकि जब हम परेशान हो जाते हैं, चारों तरफ से हमारी सारी रास्ते बंद हो जाते हैं और दिक्कतें आ जाती हैं, तो हम ऐसे कहते हैं हमारा सत्यानाश हो गया। ये सत्यानाश वर्ड हम आए मतलब कि आता है हमारे मुँह पे, क्योंकि हमारे कर्मों के कारण हमारा सत्यानाश होता है। अगर हमें सत्यानाश से, यानी इस विनाश से, इस परेशानी से अगर हमें बचना है तो हमें परमेश्वर के वचनों से चलना होगा। परमेश्वर की जो वार्निंग है, परमेश्वर की वार्निंग को, परमेश्वर की चेतावनी को उसे अपने जीवन में लागू करना है। क्योंकि भय के साथ जो परमेश्वर की भक्ति होती है वो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट होती है, उससे हमें बहुत सा प्रतिफल मिलता है। क्योंकि परमेश्वर जो आशीष देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो देने के लिए तैयार है और ले भी सकता है, क्योंकि सब कुछ उसी का बनाया हुआ है, पृथ्वी, आकाश, चाँद, सितारे और हम और आप। तो हमें चाहिए कि परमेश्वर की आशीषों को हम बना के रखें। परमेश्वर की जो आशीष हमारे जीवन में बनी रहें, तो हमें ये अत्याचार और बुराइयां नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर बुराइयों के खिलाफ़ है। परमेश्वर हमारा दयालु है, कृपालु है। तो हमें भी परमेश्वर की जो महिमा करनी है इसी रीति से करनी है। एक दूसरे के साथ हमें अत्याचार नहीं करना है, वचन के अकॉर्डिंग अपने जीवन को चलाना है। जो पुराने मसीह भाई बहन हैं वो तो इस बात को अंडरस्टैंड करते होंगे, लेकिन जो नए नए मसीहत में आते हैं उन्हें कुछ जानकारियाँ कम होती हैं। तो उन्हीं के लिए मैं मैसेज देती हूँ।
और आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले। और इसी तरह से आगे भी जो परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करेगी वचन मिलेगा मुझे, और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, अगली वीडियो मिलूँगी। तब तक के लिए जय मसीह, परमेश्वर आपको आशीष दे।